नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत। देखिए, झारखंड में निकाय चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। भले ही निकाय चुनाव लेट से हुए, अभूतपूर्व देरी से हुई, लेकिन चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। लेकिन इस चुनाव के दौरान कई कुछ नए फैक्टर भी सामने आए। तमाम निकायों में अध्यक्ष और मेयर का चुनाव हो चुका है। वार्ड पार्षदों के साथ साथ तमाम निकायों में चेयरमैन और तमाम नगर निगम में मेयर का भी निर्वाचन हो गया। पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। लेकिन इस चुनाव ने कई कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट और सरप्राइजिंग चुनाव नतीजे दिए हैं। ऐसे चुनाव परिणाम दिए हैं जिसने बड़ी बड़ी तमाम पार्टियों को भी हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है, पूरी तरह से उन्हें चौंकाया है। और ऐसे में बात होती है जुगसलाई की। जी हां, जमशेदपुर जिले के जुगसलाई नगर परिषद का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि यहां के चुनाव परिणाम ने सबको चौंका दिया है। बिल्कुल यहां का चुनाव परिणाम सरप्राइजिंग रहा है। और क्यों सरप्राइजिंग रहा है और क्यों खास रहा है ये चुनाव, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित झा जमशेदपुर से जुड़े हैं, जो खुद उनके साथ जो अभी नए नवेली चेयरमैन जीत कर आई हैं, नौसीन खान, जुगसलाई नगर परिषद से सीधे उनके साथ बात कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं सुमित का। सुमित, ओवर टू यू। जी जरूर कृष्णकांत। देखिए, जुगसलाई नगर परिषद तकरीबन 4 दशकों का इंतजार जो जुगसलाई नगर परिषद के वासियों को करना पड़ा। जी हां, ये इंतजार इतना लंबा था कि इस बीच में जो है चुनाव के जब तक घोषणा नहीं हुई थी तब तक लोगों के अंदर इतनी ही ज्यादा सुगबुगाहट जो है वो थी कि लोग इस चुनाव का बेसब्री से जो है इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 44,000 से अधिक वोटर जो है जुगसलाई नगर परिषद का, वो यहाँ चुनाव का इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव आएगा, हमारे क्षेत्रीय समस्याओं का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान होगा। चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं, मतदान हो चुका है, मतगणना हो चुका है और जुगसलाई नगर परिषद को नौशीन खान के रूप में अपना नया अध्यक्ष तकरीबन 43 वर्ष बाद मिल चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहतरमा नौशीन खान, जो जुगसलाई नगर परिषद की नई अध्यक्ष जो है वो चुन करके सामने आई है। हम उनसे सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। चुनाव में जब आप गई थी नौशीन जी, जब आप चुनाव में गई थी, आप चूंकि घर से तो राजनीति घर से आपने देखा है, पूर्व से देखा है, दशकों से देखा है। हिदायत साहब खुद कई बड़े पदों पर रहे, अभी भी राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। जब चुनाव में आप गई तो क्या कुछ आपके मन में चल रहा था, क्योंकि आपके लिए चुनाव लड़ना एक पहली बार ये था कि मैं पहली बार आई थी बाहर ग्राउंड लेवल में, तो मुझे ये था कि मैं अपने लोगों के लिए जितना हो सके करूं। मैं कोशिश कर रही थी कि उनसे इंटरेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम समझूं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और सबको जीतने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करूं। तो देखिए, एक होता है कि जिनके पीछे राजनीतिक बड़े बड़े हाथ होते हैं, आपके अगेंस्ट में जो खड़े थे, एनडीए का समर्थन उन्हें प्राप्त था, कई केंद्रीय मंत्री आए, तो आपको क्या उस वक्त ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अंदर से डर था? एक तो कोई नहीं भाई, इसलिए नहीं था कि देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जुगसलाई हमारा अपना है, हम लोग इससे बहुत ज्यादा अटैच्ड है। और मेरे साथ ऊपर वाले का दया है, मेरे स्टार प्रचारक मेरे खुद हस्बैंड है, वो सब जगह घूम करते हैं अपनी पार्टी के लिए प्रचार। तो मेरे लिए वो एक ढाल जैसे खड़े थे और मेरे लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। जहां गए समर्थन बहुत अच्छा मिला, सबने अपना दिल जान लगा दिया हमारी जीत के लिए, और मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो देखिए, बहुत शुक्रगुजार तो है। देखिए, इस जुगसलाई नगर परिषद की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ कि लोग जातिगत आधार पे वोट कर रहे थे, धर्म के आधार पे वोट कर रहे थे, ऐसा कुछ समीकरण नहीं दिखा। क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ जुगसलाई के विकास को ध्यान में रखते हुए अपना मतदान कर रहे थे। अब आप चुनाव जीत चुकी है, नया अध्यक्ष जो है जुगसलाई को मिल गया है। क्या कुछ तरीके का काम जो है आपको जो लगता है अपने स्तर पर पहले ये करना आवश्यक है? मुझे लगता है कि यहाँ जो ड्रेनेज का बहुत प्रॉब्लम, पानी का बहुत ज्यादा है। कुछ एरिया में थोड़ा ठीक हुआ है, अभी भी बहुत तकलीफ है लोगों को पानी का। जहां हम लोग गए सब लोगों ने इसका बहुत कंप्लेन किया। लाइट का प्रॉब्लम कुछ बेटर हुआ है, मगर अभी भी बहुत कुछ यहाँ पर करने के लिए है। लोगों के मन में बहुत उम्मीद है कि हम लोग का सब होगा, तो इंशाल्लाह सब करने की कोशिश करूंगी। और प्लेग्राउंड का भी हम लोग ने वादा किया है कि बनाऊंगी बच्चों के लिए, कि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो लोगों का एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं है, तो उसके लिए तो कोशिश करूंगी करने के लिए। तो देखिए, मैडम का कहना है कि बच्चे हो या बूढ़े, सबके जरूरत के हिसाब से जुगसलाई का सर्वांगीण विकास, चौतरफा विकास जो है वो करेंगे। हमारे साथ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मौजूद है श्री हिदायत खान साहब।
उनसे भी हम जुड़ करके जानने का प्रयास करेंगे, चूंकि जुगसलाई की चुनाव के माहौल में जुगसलाई की धरती पर कई बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो है वो पहुंचे, राज्य के मंत्री पहुंचे, केंद्र के मंत्री पहुंचे, सांसद पहुंचे, विधायक पहुंचे, बहुत सारे लोग पहुंचे। लेकिन अगर बात करें हिदायत खान साहब की, तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वे अध्यक्ष हैं और सिर्फ वही स्टार प्रचारक जो है वो नौशीन जी के साथ में नजर आया। तीसरा कोई प्रचारक कोई नजर नहीं आया, क्योंकि उनका एक पति के रूप में जो है उनका समर्थन जो है वो सीधे तौर पे मोहतरमा नौशीन खान जी को प्राप्त था। हम उनसे जुड़ करके हिदायत जी, आप राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी हैं, आपको क्या कुछ लगा कि चुनाव के दौरान इतने बड़े बड़े चेहरे, केंद्रीय मंत्री वगैरह जो है वो आ रहे थे, तो अंदर से कुछ ऐसा डर वगैरह ऐसा कुछ अनुभव था? भारतीय जनता पार्टी को था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को डर था। 3 पूर्व मुख्यमंत्री, कई एक पूर्व मंत्री, कई एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, रांची के सांसद, बड़े बड़े नेताओं को लाया। मैं अकेले बहुत छोटा सा नेता हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सिपाही हूँ। आज ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया, लेकिन मैं पिछले 20 साल से राजनीति में हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुझे बहुत मान सम्मान देने का काम किया। मैं तो पूरे राज्य में कई लोकसभा, कई विधानसभा में पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में काम किया, प्रचार करने का काम किया। ये तो हमारे लिए हमारा मोहल्ला था, हमारी गलियां, हमारी देखी हुई गलियां, हमारी समझे हुए लोग, एक एक चेहरे जाने पहचाने। तो इतना डर गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, इतना डर गए कि फिर वो बाहर से पहलवान लाना शुरू कर दिए है। तो भाई हम तो बहुत छोटा सा आदमी है, इतना काहे न डर गए? इतना डर गए कि आपने बुला के ले आए गिरिराज सिंह जी को, बहुत बड़े नेता है, लेकिन उनको भी चाहिए कुछ नया कविता सुनाए। एक ही माल कितना साल बेचेंगे? बोलिए, बेचते बेचते बरसों हो गया। अरे कोई कवि भी आता है कविता कवि सम्मेलन में तो कुछ नई कविताएं पढ़ता है, एक ही बात है, बटोगे कटोगे। अरे नहीं, पब्लिक इस बात से ऊब चुकी है। अब जनता इस सब बात पे नहीं यकीन रखती है। आप लोगों को बांटने का काम करते हैं, आप लोगों को भाई भाई में नफरत फैलाने का काम करते हैं। हमारा जुगसलाई यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहते थे, तो जनता ने नकार दिया है इनका कि चाहे कितना बड़ा बड़ा पहलवान ले आवे। और मैं अकेला था, अनाथ था, लेकिन काफी था इनके लिए, और जनता ने अपना फैसला सुना दिया। तो देखिए, हिदायत साहब ने कहा कि मैं अकेला था, तन्हा था, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुना दिया। एक आखिरी सवाल नौशीन जी से रहेगा। अक्सर हम देखते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, पीछे से एक औरत का हाथ होता है, एक स्त्री का हाथ होता है। आप तो कहां तक मानती है, क्योंकि अब आप एक सफल स्त्री है, सफल महिला है, क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करता बन गई, आपके पीछे पुरुष का हाथ है, इसको कितना बेहतर तरीके से मानते हैं? बेशक पुरुष का हाथ है। औरतों का भी ये है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है, मगर इनका सपोर्ट हमको बहुत मिला है। मैं लकी हूँ, मुझे ऐसा हस्बैंड मिला है, पर वाला का करम है। तो देखिए, ये काफी एक सुखद तस्वीर जो है वो सामने दिख रही है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक सफल स्त्री का हाथ होता है, लेकिन नौशीन जी जब अध्यक्ष बनी या उससे पहले भी जब इनका चुनावी दौरा, यात्रा वगैरह ये सब चल रहा था, तो निश्चित तौर पे जो टीवी 45 के कैमरे से भी हम अपने दर्शकों को दिखाए थे पूर्व में भी, कि इनके पीछे जो है हिदायत साहब का एक बड़ा योगदान था, बड़ा हाथ था। और कहीं भी ना वो, चूंकि रमजान का महीना भी चल रहा है, लोग फास्टिंग में भी, वो खुद फास्टिंग में है, रोजा रखे हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके कोई भी दिन ऐसा नहीं था जब उन्होंने अपना दौरा को स्लो कर दिया, धीमा कर दिया या रोक दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए, क्षेत्र की जनता ने नौशीन खान जी को आशीर्वाद पूरा दिया है, नौशीन खान जी के प्रति अपना विश्वास जो है वो जताया है। क्षेत्र में कई सारी समस्याएं हैं, चाहे वो नालियों की समस्या हो, चाहे वो तंग गलियों की समस्या हो, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे वो कचरे का समस्या हो, कई तरह की समस्याएं हैं। और सही मायने में जब तक नगर परिषद का बॉडी, वर्किंग बॉडी जो है वो काम करना शुरू नहीं कर देता,
तब तक स्थानीय समस्याओं का स्थानीय तौर पर समाधान जो है वो संभव होते नहीं दिख रहा था। लेकिन अब जुगसलाई नगर परिषद का चुनाव संपन्न हो चुका है। कुछ ही दिनों में तमाम पदाधिकारी जो चुन करके आए हैं, जो मत से चुन करके आए हैं, वो सभी अपना शपथ ग्रहण जो है वो करेंगे, कार्यभार को संभालेंगे और उसके बाद निश्चित तौर पर अगले कुछ ही महीनों में जुगसलाई की सीरत और सूरत दोनों ही बदलते हुए नजर आएगी। जी कृष्णकांत। हिदायतुल्लाह खान साहब कह रहे हैं कि वो तन्हा थे इस चुनाव में, उनकी पार्टी का उन्हें साथ नहीं मिला, रंज उन्हें है और इस बड़ी जीत के बाद क्या तमाम गिले शिकवे अब दूर हो गए? पार्टी के किसी बड़े नेताओं से उनका संपर्क हुआ, बधाई मिली है पार्टी से? थोड़ा पूछिए। ये बात आपने बिल्कुल सही की। हिदायत साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं। हिदायत साहब, पार्टी के स्तर पर अगर समर्थन की बात करें तो वो समर्थन आपको नहीं मिला था। अब तो चुनाव समाप्त हो गया है और रिजल्ट भी आ चुका है और जीत आपके खाते में भी आ गया है। इस बीच जब चुनाव संपन्न हो गया, रिजल्ट आ गया, तो इस बीच पार्टी के और किसी बड़े नेतागण से कोई बातचीत हुई है आपकी, या कोई ऐसा गिला शिकवा इस तरह का कुछ? ऐसी कोई बात नहीं। मैं इस पे पार्टी के किसी फैसले पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत मान सम्मान दिया। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। मैं हमारी उनका अगर समय रहते, जब विड्रॉल का समय था, अगर उस वक्त तक ये फैसला आ गया होता और मुझे निर्देश होता तो शायद मैं विड्रॉल कर लेती। मैं ऐसा नहीं, पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब विड्रॉल का समय खत्म हो गया तब पार्टी का निर्णय आया, तब भी मुझे कोई निर्देश नहीं आया, कोई निर्देश नहीं आया। मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, अपने पार्टी के तमाम नेताओं के लोग से मिलता जुलता हूँ और मिलकर मैं ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सीट है, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की झोली में ही डालूंगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर मैं चाहूंगा कि हमारी धर्मपत्नी नौशीन खान भी हमारी प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करें। ये मेरी दिली ख्वाहिश है और मैं पार्टी का सिपाही था, हूँ, रहूंगा और पार्टी का जिस तरह से सेवा करता आया हूँ करता रहूंगा। देखिए, स्पष्ट तौर पर कृष्णकांत जी, हिदायत साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा, मैं पार्टी का सिपाही था, हूं और आगे भी रहूंगा। अगर विड्रॉल के समय तक पार्टी से कोई उस तरह के दिशा निर्देश आते तो निश्चित तौर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं तब भी वापस हो जाता। लेकिन चूंकि किसी और प्रत्याशी को पार्टी का समर्थन बाद में आया, जब विड्रॉल डेट जो है समाप्त हो चुका था, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि नौशीन खान जी भी उनके प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्वाइन करेंगी और पार्टी में आगे निरंतर जो है वो भी अपनी, हिदायत साहब के साथ वो भी अपनी सेवा जो है वो पार्टी स्तर पर देगी। जी कृष्णकांत। जानकारी के लिए। और आपने नौशीन खान से बात की, आपने हिदायतुल्लाह खान से बात की और कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ी जीत के साथ बड़ा दिल दिखाया है और साफ तौर पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि पार्टी के साथ उनका कोई गिला शिकवा नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल है। और अब खुद जो नौशीन खान भी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में आधिकारिक तौर पर शामिल होगी, पार्टी के लिए काम करेगी। लेकिन अब जब इस चुनाव नतीजे ने साफ कर दिया कि नौशीन खान को बड़ी जिम्मेवारी मिली है अध्यक्ष के तौर पर नगर परिषद में, तो अब उन पर उस शहर के विकास के लिए एक खास रोड मैप के लिए और प्लानिंग के तहत तमाम कामों को उनके मुकाम तक पहुंचाने की एक बड़ी जिम्मेवारी है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि नौशीन खान इस जिम्मेवारी को किस हद तक और किस तरह निभाती हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।